भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है। मोदी मांगे भारत सारा। नमस्कार साथियों, इन दिनों छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है। कल की खबर की बात करें तो राजनांदगांव में आयोजित परिवर्तन संकल्प महासभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भूपेश बघेल को लेकर जमकर घेरा। उन्होंने शराबबंदी को लेकर काफ़ी उन पर सवाल किए। इसके साथ ही आज की खबर में हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से विधायक प्रत्याशी अपने कौन कौन से इलाके में जनसंपर्क के लिए कल गए हुए थे और बमलेश्वरी माता के दर्शन के लिए कौन कौन से प्रत्याशी पहुंचे हुए थे। पूरी खबर जानेंगे, हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स एंड मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, इनके ऑफिस के अफसरान जेल में जाते हैं। कल शाम को सीएम भूपेश बघेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से एक वीडियो शेयर किया, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उन्होंने इस वीडियो के साथ में कैप्शन लिखा, नवरात्रि के दिनों में तो दूर दूर से लोग मां बमलेश्वरी के दर्शन को आते हैं। प्रदेश के भाजपा नेताओं ने या तो कहा नहीं या श्री अमित शाह जी ने सुना नहीं। जो भी हो, राजनांदगांव में होते हुए मां बमलेश्वरी जी के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए था। माता सबको आशीर्वाद देती हैं। पिछली बार जब आप गए थे तो आपने और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मां बमलेश्वरी मंदिर के तिलक को मिनरल वाटर से साफ किया था। अगर उसका भी प्रायश्चित करना हो तो भी आप जाकर माफ़ी मांग सकते थे, मां माफ़ कर देती है। तो साथियों, इस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें जवाब दिया और इसके बाद उन्होंने और भी फोटोज डाले, जिनमें वे बता रहे हैं कि वे अपने परिवार के साथ मां बमलेश्वरी के दर्शन करने कल पहुँचे हुए थे। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ताम्रध्वज साहू भी मां बमलेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे हुए थे। इसके आगे बात करें तो डोंगरगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी हर्षिता स्वामी बघेल भी माता के आशीर्वाद लेने पहुंची हुई थी और इसके साथ ही उन्होंने कई जनसंपर्क काम भी किया। कांग्रेस से यशोदा नीलांबर वर्मा भी माता की आशीर्वाद लेने के लिए बमलेश्वरी धाम पहुंची हुई थी। इसके बाद और भी कई फोटोज हमारे साथ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। कांग्रेस के बड़े नेता ताम्रध्वज साहू ने शिवनगर नेवई भाठा में भीमा शंकर महादेव के 6वें ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां पर उन्होंने हर हर महादेव कहकर अपने जनसंपर्क को शुरू किया। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाजपा के रायगढ़ से उम्मीदवार ओपी चौधरी संजय मैदान में युवाओं के साथ जनसंपर्क कार्य में लगे हुए थे और उन्होंने उनके साथ क्रिकेट भी खेला। इसके साथ हम देखते हैं कि ओपी चौधरी ने और भी कई जगहों पर जाकर के अपना जनसंपर्क कार्य किया। वे पुसौर मंडल के ग्राम गोतमा में आयोजित मंडल बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी एक फोटो डाला हुआ है। बीजेपी से रेणुका सिंह जो कि प्रत्याशी हैं, वे जनसंपर्क कार्यक्रम में भरत सोनहत विधानसभा क्षेत्र में नागपुर ग्राम पहुंची हुई थी। इसके अलावा उन्होंने और भी कई गांवों में जाकर लोगों से बातचीत की और अपना जनसंपर्क कार्य वहां पर किया। इसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेसी नेता कवासी लखमा की। वे कहां पर पहुंचे हुए थे? कांग्रेसी प्रत्याशी बनाए जाने के उपरांत जनसंवाद के तहत ग्राम मुक्त मडम पहुंच ग्रामीणों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से छिंदगढ़ वासियों को मिलने वाले लाभ के विषय में चर्चा की। तो टी.एस. सिंहदेव बाबा कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान के तहत अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र विकासखंड लखनपुर ग्राम पंचायत पीपरखार पहुंचे। यहां ग्रामवासियों का कांग्रेस सरकार की नीतियों और योजनाओं में अगाध विश्वास देखकर आगामी चुनाव में कांग्रेस की बहुमत से विजयी होगी, ऐसा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से पोस्ट किया है। वहीं पर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार, जी हाँ, सुपरस्टार अनुज शर्मा अपने जनसंपर्क कार्यों के लिए कौन कौन से ग्राम पहुंचे, तो उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से नवरात्रि के शुरुआत के दिन से ग्राम बाना, गुमा, तेंदुआ, कारा, बेंद्री में माता रानी का आशीर्वाद लेकर वहां पर लोगों से मुलाकात की और उनसे प्यार भरी बातों से उनका दिल जीता। इसके साथ वे खरोरा पहुंचे हुए थे।
अग्रसेन जयंती भी उन्होंने लोगों के साथ मनाई है। इसके साथ ही अनुज शर्मा ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम में शेयर किया है, जहां पर उनके एक साथी कार्यकर्ता उनके लिए एक गाना गा रहे हैं, जो कि चुनावी गाना है, जिसे आप ध्यान से इस वीडियो पर सुन सकते हैं। गाँव गाँव गली गली विकास कराही, लइका सियान के मान ला बढ़ाई। अनुज भैया के उड़त बिना, भैया जन जन में नाम। तो साथियों, और भी कई प्रत्याशी हैं जो कि अपने जनसंपर्क कार्य में लगे हुए हैं। वे भिन्न भिन्न भांति से लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं, माता के आशीर्वाद उन्होंने लिया हुआ है। तो ऐसे ही खबरों के लिए, जानने के लिए कि आगे कल क्या होगा, कल का चुनावी माहौल क्या होगा, इसके जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।